और वो गा रहे हैं क्या कि ऐसे ना हो क्या बात मेरे भाई, क्या बात। बम भोले मेरे सवाल 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 समय समय ये खुजली वाला मेरे सवाल ये केवल गर्मी में खुजली वाला आप बजा जाता बेटे। गीत कह रहा है ऐसे ना हो ऐसे ना जा खफा हो के, ऐसे ना जा खफा हो के दिल मेरा तोड़ के, ऐसे ना जा खफा हो के दिल मेरा तोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। शाबाश। अब इसको गुस्सा आया है, अब आया। अब मैं निवेदन कर रही हूँ एक एक लाइन को बड़े गौर से हमारी माताएं बहनें भी सुने। बिल्कुल। आप लोग भी आई हैं, आपके भी मतलब की बात हो जाए। ये फिल्मी गीत कह रहा है खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, कौन कह रहा है क्या छोड़ के? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा, पुत्र रोहित, तीनों बिक गए। राजा हरिश्चंद्र मरघट पर चाकरी कर रहे हैं और तारा परेशान है। क्या बात बने? जिस समय एक सर्प ने पुत्र रोहित को काट लिया और पुत्र मर गया, तारा के पास कुछ भी नहीं है। तारा अपने पुत्र की लाश को ले जाकर मरघट पर पहुंची और राजा से अंतिम संस्कार की बात करने लगी। राजा ने कहा कि हे रानी, इस समय ना तू रानी है ना मैं राजा हूँ, इस समय मैं नौकर हूँ और तू नौकरानी है। और जिसकी लाश लेकर आई है भले ही मेरा बच्चा है, लेकिन इसकी भी अंतिम क्रिया करने के लिए मुझे कर का टका चाहिए। अब जब ये सुना तो देखिए रानी ने कहा क्या? रानी ने कहा राजा राजा के सत धर्म के ही कारण परिवार था बिका, समय भी बचाइए। रानी ने कहा राजा के सत धर्म के ही कारण परिवार था बिका, जो कुचक्र समय का वो अब तक नहीं रुका। और आज ये तारा का नयन तारा के तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका, और माता से मांगते हो कि देकर का टका, माता से मांगते हो देकर का टका, माता से मांगते हो देकर का टका।
के मांगते हो कि देकर का टका। तारा ने कुछ नहीं किया, तारा ने अपने साड़ी के 2 टुकड़े फाड़े और अपने लाल पर उड़ाकर कहने लगी कि हे राजा, आज के कुछ पास नहीं हो, अब मेरी पंक्ति आप लोग बड़े गौर से सुनिएगा, इधर भी अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं, पहले सुनिए। तारा ने कहा कि कुछ पास नहीं मेरे तन का, कि कुछ पास नहीं मेरे तन का, वसन छोड़ के और पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़, उसने कहा लो आज मेरा सब कुछ चला गया, आज मेरा बच्चा भी चला जा रहा है। तो कुछ बात नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के और पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़, आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। भैया मुकेश मडुल जी मेरे गाने की पंक्ति बोलती हुई है, ये सुनिए समझिए। इसमें जबरदस्ती का नजर ये नजर वो लगना नहीं है, ना सीधा साधा गीत है, इसमें कोई नजरबंद नहीं है। हेलो देखो भैया एक ऐसा हो गया है यार भाई, कसम से इतना प्राण निकल रहे हैं तुम्हारे माइक में गाने, हम ही जानते हैं। हेलो हेलो बस ऐसा रखो, कैसेट बना रहे हो क्या? दूसरी बात सुने, राजा दशरथ ने जब सुना कि कई 2 वरदान मांग रही है, तो राजा दशरथ ने कहा क्या कि वचनबद्ध हो करके मैं अब तक, अरे वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका, वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका, और जीवित हूँ वन गमन सुन के मैं अब तक न मर सका। और रानी के कई गरिमा विहीन अब ये सूर्य वंश हो गया, तो मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया, मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया, मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया। आज राजा दशरथ के राम छोड़कर जा रहे हैं, तो राजा दशरथ ने कहा कि कहीं आज मेरा राम जा रहा है तो मुझे कैसा लग रहा है, जैसे कि जो ज्योति चली जाती है, जो ज्योति चली जाती अपने नयन छोड़ के, और जो सूरज चला जाता अपना गगन छोड़ के, तो आज वैसे ही मेरा राम लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। तीसरी बात सुने और देखिए तीसरा कौन कह रहा है। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, देवकी ने अपने पुत्र कन्हैया को सूप में लिटा दिया, और वसुदेव जब लेकर चलने लगे, ये क्या हो रहा भैया, अजीब आवाज आ रही, ऐसा लग रहा कोई सियार यार बोल रहा उसको। जब सूप में लिटा दिया कन्हैया को, तो देवकी ने एक बात कही, कहा मेरे भाई पापी कंस ने मेरा हर एक लाल मार दिया, और आज ये आखिरी लाल बचा, इसको आप लेकर जा रहे हैं, क्यों क्यों? कहा भैया ने दुख दिया पर
मेरा भला किया। मेरे भाई पापी कंस ने मुझे दुख तो दिया लेकिन मेरा भला किया। तो मेरा भला क्या किया सुनिए सुनिए। कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। और भला क्या किया? क्या? कि जग के जगत पिता की, जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। मैं भगवान की माँ बन गई। क्या बात है? तो जीवन हर बच्चे का माता सहेजती, पर निज सुत को दूर अपने ये माँ है भेजती। निज सुत को ये माँ भेजती, निज सुत को अपने दूर ये माँ है भेजती। देवकी कहने लगी आज मेरा लाल जा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे खुशबू चली जाती अपना, जैसे खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के। देवकी को जा रहा है उसका किशन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा मुझको मेरा लो आज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मेरी तरफ से गीत रहा। बहुत बढ़िया। बहुत प्यारा गीत आपकी तरफ से आया। हाँ, बहुत बढ़िया बेटे। सुनिए का प्रयास हम बच्चों की सुनिए। तरफ से। अरे ऐसे ना जा खपाओगे। क्या बड़े समाज दियो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है तुम्हारी समाज 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 दियो। ये बात ऐसे ढोलक बजी है भाई साहब। आप लोग समझ गए होंगे, धुन आपने सुनी है। समय का बचत, समय का बचाव करते हुए सुनिएगा। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ओ हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। तारा हरिश्चंद्र का मैटर आपने कहा। तारा कह रही है लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। फिर दशरथ जी ने कहा लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। इत्यादि बातें आपने सुनाई। बहुत अच्छा गीत आपका है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। देखिए प्रयास देखिए हम बच्चों की तरफ से सुनिएगा। सुनिए। राजा उत्तान पाति को ये है। ये वाह बेटे।
राजा उत्तान पात को जब लाल ना हुआ तो राजा को किंतु कोई भी मलाल ना हुआ। रानी ने समझाया कि नई शादी हो गई और शादी होते ही रानी की बर्बादी हुई। शादी होते ही रानी की बर्बादी हो गई। शादी होते ही रानी की बर्बादी हो गई। राजा उत्तान पात की जब दूसरी शादी हुई तो पहले वाली रानी को जिसको बच्चे नहीं होते थे, दूसरी रानी आने के बाद उसके जीवन में कलह हो गया। ज्यों ही वो घर में आई तो देखिए उसने किया क्या। घर में आते ही रानी को उसने भगा दिया। एक दिन हरी ने सोया उसका भाग जगा दिया। ये राजा उत्तान पात शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे जहां उसकी रानी निकाली हुई वन में जंगल में रहती थी। रात्रि भर राजा उसकी कुटिया में रहे। भगवान की कृपा से वो भी गर्भवती हो गई। और जब हो गई गर्भवती तो हुआ क्या बेटे? अरे दोनों को सुत हुए तो राजा प्रमोद में सौतेली माँ बोली क्यों खेले इनकी गोद। दोनों रानियों को समय आने पे बालक पैदा हुए। बड़ी रानी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव और दूसरी रानी को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राजा उत्तान पात के पुत्र का नाम सुनेगा। हुआ क्या? जब रानी ने सोचा उत्तम सुने, जब रानी ने सोचा कि आखिर ये मेरे घर में मेरी बड़ी रानी का मतलब सौत का बेटा रोज खेलने आता है, ऐसा ना हो कि ये आगे चल के आधा राज बटा ले। उसको झकझोर के फेंक दिया बाहर। तो जब उसको गिरा दिया तो होता क्या? ध्रुव को पिता की गोद से उतार दिया है और एक उलहना दे दिया कि जन्मना इस उदर से ये धिक्कार दिया है। अगर तुझे अपने पिता की गोद में खेलना है तो पहले इस उदर से इस कोख से जन्म लेके आइए। अब देखिए जब बुरा लगा ध्रुव को तो मेरी बात वहीं आ रही है। संभव नहीं है शायद ये ध्रुव सोचने लगा कि मुझे लगता है अब इस जन्म में पिता की गोदी नहीं मिल पाएगी क्योंकि माता ने फेंक दिया मुझे नीचे। तो संभव नहीं है शायद मैं पिता से मिल पाऊं। तो पिता को छोड़कर मैं परम पिता से मिल जाऊं। परम पिता से मिल जाऊं। परम पिता से मिल जाऊं। अपनी सौतेली माँ से कहा ध्रुव ने, क्या बेटे? ए मैया आज तूने मुझे मेरी पिता की गोद से फेंका है, मैं तुझसे एक निवेदन कर रहा हूँ। क्या बेटे? क्या? चली जाती है बहारे जैसे चली जाती है बहारे जैसे चमन छोड़ के। लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़। लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। देखिए वहां पे माता ने कहा तुम्हारे गीत में कि मेरा ललन मुझे छोड़ के जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ललन खुद कह रहा है कि माँ मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। ये बात लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। दूसरी बात सुनेगा।
जब कह दिया ध्रुव ने अपनी माता से और सौतेली माता दोनों से शाबाश बेटे, कि आज भगवान की खोज में मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूं। शाबाश। अब देखिएगा अगली बार भरत जब ननिहाल से लौट के आ गए, पता चला कि मेरे भाई को वनवास हो गया, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या बात बेटे। और ये हुआ किसके कारण? माता कैकई के द्वारा। तो कहने लगा माता कैकई से भरत, क्या बात कि लोभी तू हो सकती है पर मुझको लोभ नहीं, और राम के बिन तू सर्वस्व दे, सब कुछ दे दे। अरे राम के बिन तू सर्वस्व दे, मुझको फिर लोभ नहीं, मुझको फिर लोभ नहीं, मुझको फिर लोभ नहीं। हे माता कैकई, चली जाती है खुशबू को जैसे पवन छोड़ के, और वैसे ही मेरे पिताजी, वैसे ही पिताजी चैनो अमर छोड़ के। और याद रख माता कैकई, लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। अंतिम बात सुनिएगा, सुनिए, द्वापर की बात आपको दे रहा हूं जो आपने गाई है, सुनिएगा। सुनिए। जब कर्ण बचपन में एक पिटारे में भर के कर्ण को माता कुंती बहाने लगी, जब तो कर्ण इस बात को माता कुंती से रो रो के कह रहा है। क्या बेटे क्या? बचपन में वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसके दिल से ये आवाज निकलती है, माता कुंती। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। बदनसीब हूँ बचपन से, तुझको तो बहाना है, मैं तो बचपन से ही बदनसीब हूँ। अरे बदनसीब हूँ बचपन से, तुझको तो बहाना है, और आंसू बहाने का मैया क्यों करती बहाना है, आंसू बहाने का मैया क्यों करती बहाना है, आंसू बहाने का मैया क्यों करती बहाना है। आपका गीत कह रहा है कि ज्यों खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के। आदरणीय क्रांतिमाला जी, हाँ जी, फूल सूख जाएगा, खुशबू नहीं जाएगी, लेकिन उसकी खुशबू नहीं जा सकती। ये विशेष बात ध्यान रखना। फूल की एक एक पत्ती आप अलग कर दीजिए, गुलाब की एक एक पत्ती को अलग कर दीजिए, लेकिन तुम सोचो गुलाब की पत्ती से खुशबू चली जाए, नहीं जाएगी बेटे, नहीं जा सकती ना। तो सुनिए, कर्ण ने कहा, हे माता कुंती, कभी खुशबू दूर गई है अपना सुमन छोड़ के। या एक बात और सुन, कहीं सूर दूर हुआ है अपनी किरण छोड़ के, पर आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के, आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के, आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। ये मत सोचना कि ललन बेचारा बेबस है, उसे जाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि उसे गंगा की धारों में रख दिया गया, वो ऑटोमेटिक बह रहा है, और उसे दूर जाना पड़ेगा। इसीलिए कर्ण कह रहा है, हे माता, अरे लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा तुझको तेरा ललन छोड़ के। कर्ण कहने लगा, मां मेरा मन तो नहीं है जाने का, लेकिन बस नहीं बेबस जा रहा हूं तुझे छोड़ के। क्या बात बेटे, ये तो आपके बहुत अच्छे गीत का प्रयास हम बच्चों की तरफ से रहा है। बहुत बढ़िया बेटे। चलते हैं प्यारा सा गीत आप लोगों की सेवा।